आप सिर्फ अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, बनारस से सिर्फ आप बैलेट पेपर से चुनाव लड़ जाइए। अगर आप वहां 50% से भी नीचे मत पाकर के नहीं हारे तो मेरा नाम गोपाल तिवारी से कुछ और रख देना। कि कहा जाता रहा है, मांग की जाती रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव किए जाए, बैलेट पेपर से चुनाव जो है करवाए जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उसके आरोपों का भी तो कहीं ना कहीं हल निकलना चाहिए। अब इसी पूरे मुद्दे को समझाने के लिए, पूरी तरीके से समझने के लिए दर्शकों हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। हों, हजारों वकील हों, आप जैसे और बहुत सारे युवा हैं और सोशल एक्टिविस्ट आज सड़कों पे आ गए ईवीएम के विरोध करने। क्यों? आखिर इतना तांडव क्यों? देखिए, जब हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है कि मैं वोट किसी को दे रहा हूँ, हमारा वोट किसी को जा रहा है, उसकी शंका है, तो उसकी शंका का समाधान किसे करना चाहिए? चुनाव आयोग को करना चाहिए कि नहीं? लेकिन चुनाव आयोग की शंका का समाधान कौन करे? क्योंकि वो तो सत्ता की गोदी में जाके बैठ गई। रोज उसे कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है पालतू कुत्तों की तरह। मतलब वो भी सरकार के इशारों पे ना हैं, बिल्कुल है। जब विपक्ष के तमाम लोग, विपक्ष के कई लीडर्स जब ये मांग कर रहे हैं, कम से कम हमें वक्त तो दो बात करने के लिए, तुम वक्त ही नहीं दे रहे हो। मत सुनो हमारी बात, वक्त तो दोगे बात करने के लिए। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग हमको वक्त ही नहीं दे रहा है। आप मुझे बताइए, मेरा नाम गोपाल तिवारी है, मैं हरदोई ज़िले से आता हूँ। हरदोई सदर ही हमारी विधानसभा है। कल को अगर हमको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है हरदोई विधानसभा से, तो सर्वे कराएगी वहाँ। एक नहीं, अलग अलग सर्वे कराती है। पार्टी के कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से सर्वे कराएगी, तमाम एजेंसियों से सर्वे कराएगी। सर्वे की रिपोर्ट पहले पीसीसी में जाएगी, पीसीसी से फिर एआईसीसी में आएगी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास आएगी। लीडर उसको देखेंगे, जांच परख करेंगे। जांच परख करने के बाद में जब देखेंगे कि नहीं, सर्वे में जमीनी धरातल पर गोपाल तिवारी जी का मामला ठीक है, इसलिए इनको टिकट दी जाए, तभी टिकट देगी। अब मुझे टिकट मिले विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए और मैं अपना गांव हार जाऊं, मैं अपना बूथ हार जाऊं, यह संभव है क्या? आप बताइए मुझे। एक बूथ पर 150-200 वोट होते हैं और उस 150-200 वोट में से कम 70-75 वोट तो अपने घर वालों के होते हैं। क्या मैं अपने घर वालों के भी वोट नहीं भी ले पाऊंगा? तो किस आधार पर मुझे टिकट दी गई? तो यही जो झोल है, ऐसा हुआ है इस बार। इन्हीं तमाम शंकाओं को जाहिर करते हुए हम तो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि वीवीपैट में हम अंगूठा लगाते हैं, एक स्लिप निकलती है, वो स्लिप हमें तो मिलती नहीं है। बाहर जाके क्या हो जाता है उसमें हमें नहीं मालूम। हम तो कह रहे हैं कि वो स्लिप हमें मिले, एक मतपेटी अलग रखी जाए, उस स्लिप को उस मतपेटी में डाल दे और बाद में ईमानदारी से उसकी काउंटिंग करा ली जाए। दैट्स इट। इतना तो कर ही सकते हो, मत बदलिए आप ईवीएम। और मैंने तो एक बात और चीख चीख करके आप ही के चैनल पे कही है शायद, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को इतना बड़ा राजनीति का चाणक्य समझते हैं कि उनके आगे कोई नहीं है, वो सर्वविदित है, सर्वज्ञ हैं, कोई हरा नहीं सकता उनको, तो मैं उनको आज फिर एक बार चैलेंज दे करके कह रहा हूँ, मत कराइए पूरे हिंदुस्तान में बैलेट से चुनाव।